आप कहते हैं कि बंगला से मोह नहीं है। आप तो अब प्रधानमंत्री जी से बड़ा बंगला हासिल कर लिए हैं, और क्या चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको संतोष सुमन जी के बारे में बताना चाहिए कि पति पत्नी के लिए अलग से आवास आवंटित किए गए हैं। आपको उपेंद्र कुशवाहा जी के संबंध में बताना चाहिए कि माता और पुत्र को अलग से आवास आवंटित किए गए हैं। आपको उपेंद्र कुशवाहा जी के संबंध में, देवेश ठाकुर जी के संबंध में, संजय झा जी के संबंध में, नीतीश कुमार जी और जीतन राम मांझी जी के संबंध में, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के संबंध में बताना चाहिए। देखिए, सम्राट चौधरी जी ने जिस तरह से बंगला के मामले पर जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। इस तरह की भाषा कहीं से भी उपयुक्त नहीं है, ये बात समझ लेना चाहिए। उन्होंने जो बंगला के संबंध में बातें कही है, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि जो उप मुख्यमंत्री के लिए 5 देश रत्न मार्ग कर्णांकित था, और जिसके संबंध में पटना उच्च न्यायालय में बिहार सरकार ने लिखित में दिया था कि ये उप मुख्यमंत्री के लिए आवास कर्णांकित है, और उस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने भी उसको माना था। लेकिन आखिर कारण क्या हुआ कि सम्राट चौधरी जी, आपने नियमों को शिथिल करते हुए, या किस नियम के तहत एक अन्य मार्ग में 5 देश रत्न मार्ग को मिलाने का काम किया है। आप कहते हैं कि बंगला से मोह नहीं है। आप तो अब प्रधानमंत्री जी से बड़ा बंगला हासिल कर लिए हैं, और क्या चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको संतोष सुमन जी के बारे में बताना चाहिए कि पति पत्नी के लिए अलग से आवास आवंटित किए गए हैं। आपको उपेंद्र कुशवाहा जी के संबंध में बताना चाहिए कि माता और पुत्र को अलग से आवास आवंटित किए गए हैं। आपको उपेंद्र कुशवाहा जी के संबंध में, देवेश ठाकुर जी के संबंध में, संजय झा जी के संबंध में, नीतीश कुमार जी और जीतन राम मांझी जी के संबंध में, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के संबंध में बताना चाहिए कि उन लोगों को क्यों बंगले का मोह है, कि वो लोग बंगले में ही बने रहने के लिए हर तरह की कवायद कर रहे हैं, और किस तरह से बिहार में नियमों को अपने मनोनुकूल सरकार और सरकार के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पूर्व विधायक को भी बंगला मिला हुआ है, और पूर्व मंत्री जो अब इंटाइटल नहीं है, उनको भी बंगला मिला हुआ है। जबकि श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद है, वो इंटाइटल हैं। 10 सर्कुलर रोड आप उनके नाम से आवंटित क्यों नहीं कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं विपक्ष को चाहते हैं कि हमारी हाँ में हाँ मिलाए, तो विपक्ष बिहार में हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाला है। विपक्ष आपको आईना दिखाएगा। विपक्ष सरकार के गलत कार्यों को जनता के बीच ले जाने का काम करेगा, और आप जिस कारणों से बेचैन हो रहे हैं, आपकी बेचैनी और बढ़ेगी, क्योंकि रिशु श्री के मामले से ध्यान भटकाने के लिए ही